कभी सोचा है कि एक गिलास पानी, सिर्फ एक गिलास पानी सोने से भी महंगा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी है तेनालीराम की और पानी के मोल की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि असली दौलत क्या है, बुद्धि या सोना। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक गिलास पानी के लिए लोग सोने के सिक्के भी लुटाने को तैयार हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि विजयनगर साम्राज्य की असलियत थी, उस वक्त की जब वहां एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ था। तो कहानी शुरू होती है विजयनगर से, जहां पानी का एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। मतलब एक ऐसा टाइम जब पूरा राज्य सूखे से जूझ रहा था और जो पानी जिंदगी देता है ना, वही मिलना मुश्किल हो गया था। चलिए देखते हैं कि हालात आखिर थे कितने गंभीर। देखिए, विजयनगर में ना एक भयानक सूखा पड़ा हुआ था। नदी, तालाब, कुएं, सब कुछ सूख गया था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। सोचिए जरा, चारों तरफ बस हाहाकार था, जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। और अपनी प्रजा को, अपने लोगों को इस तकलीफ में देखकर राजा कृष्णदेव राय का दिल बिल्कुल बैठ गया। वो सच में अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने फौरन एक सभा बुलाई, अपने सबसे होशियार मंत्रियों को इकट्ठा किया कि भाई इस मुश्किल का कोई तो हल निकालो। तो एक तरफ पूरा राज्य पानी के लिए तरस रहा था, और तभी दरबार में एक ऐसा आदमी आता है जिसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। और उसके आने से ना कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये आदमी था धनपाल, एक बहुत अमीर व्यापारी जो अपने लालच के लिए पूरे राज्य में बदनाम था। जब वो दरबार में आया तो उसके हाथ में एक चांदी का कलश था जो मखमल से ढका हुआ था। उसकी चाल ढाली ऐसी थी कि सबकी नजरें बस उसी पर टिक गईं। धनपाल ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में वो कलश राजा को दिया और बोला, महाराज, इस सूखे में ये पानी तो जिंदगी का प्रतीक है, एकदम ठंडा पहाड़ी झरने का पानी। उसकी इस मीठी मीठी बातों और इस भेंट से राजा तो क्या, सारे दरबारी बहुत इंप्रेस हो गए। राजा इस भेंट से इतने खुश हुए, इतने खुश कि उन्होंने जोश में आकर धनपाल को वचन दे दिया, धनपाल, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। और बस राजा के मुंह से ये सुनते ही धनपाल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आखिर वो इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। और धनपाल ने जो मांगा ना, उसे सुनकर पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। उसने राज्य के सारे कुओं, तालाबों, नदियों, मतलब पानी के हर सोर्स पर अपना अधिकार मांग लिया। आसान शब्दों में कहें तो वो पानी का इकलौता मालिक बनना चाहता था, ताकि इस संकट में वो लोगों से पानी के लिए मनमाने पैसे ले सके। सोच रहे हैं कितना बड़ा लालच? धनपाल की इस मांग ने राजा को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब सोचिए, उनके सामने एक तरफ था उनका वचन और दूसरी तरफ उनकी बेबस प्रजा। तो राजा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वो अपना वचन निभाएं, जो एक राजा का धर्म होता है, या अपनी प्रजा को बचाएं, जो उनका कर्तव्य है। क्योंकि अगर वो वचन निभाते तो धनपाल तो अपनी मनमानी करता और बेचारी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाती। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। बड़े से बड़े होशियार मंत्री भी सर झुकाए खड़े थे। किसी के पास इस बड़ी मुसीबत का कोई हल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यापारी का लालच राजा के वचन पर हावी हो गया है। लेकिन जब दरबार में हर तरफ निराशा ही निराशा थी, तभी एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने सबकी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। और ये आवाज थी कहानी के हीरो तेनालीराम की, जिनके पास, जैसा कि हम जानते हैं, हर मुश्किल का कोई न कोई अनोखा हल होता ही था। उस गहरी शांति को तोड़ा तेनालीराम की एक हल्की सी मुस्कान ने। तेनालीराम, जो अपनी होशियारी के लिए मशहूर थे, आगे बढ़े और उन्होंने बहुत ही अदब से राजा से इजाजत मांगी कि वो उस लालची व्यापारी से बस एक सवाल पूछना चाहते हैं। और तेनालीराम ने धनपाल से एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, मान लीजिए कि राजा ये पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद उनके शरीर से जो वेस्ट वाटर निकलेगा उस पर टैक्स वसूलने का हक किसका होगा? ये सवाल सुनते ही दरबार में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर ये कैसा सवाल था? तेनालीराम का लॉजिक बिल्कुल सीधा था। उन्होंने समझाया कि जब राजा पानी पिएंगे तो उनका शरीर भी तो पानी का एक सोर्स बन जाएगा। तो क्या धनपाल की हिम्मत है कि वो उस नए सोर्स पर भी टैक्स लगाए? इस एक सवाल से तेनालीराम ने धनपाल को उसी के लालच के जाल में बुरी तरह से फंसा दिया था।
तेनालीराम के इस एक सवाल ने ना पूरी बाजी ही पलट दी। अब ये पैसों का नहीं बल्कि दिमाग का खेल था, और इस खेल में तेनालीराम से बड़ा खिलाड़ी भला कौन हो सकता था। जैसे ही तेनालीराम का लॉजिक सबने सुना, दरबार का पूरा टेंशन वाला माहौल जोर जोर के ठहाकों से गूंज उठा। खुद राजा कृष्णदेव राय भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि वो तेनालीराम की बात की गहराई को तुरंत समझ गए थे। राजा ने फौरन अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि धनपाल की ये मांग गलत है और उसके लालच से पैदा हुई है, और चूंकि धनपाल ने अपने वरदान की लिमिट्स को साफ साफ नहीं बताया था, इसलिए राजा ने उसके वरदान को उसी वक्त कैंसिल कर दिया। और फिर राजा ने धनपाल को उसके पानी का मोल कुछ ऐसे चुकाया कि वो जिंदगी भर याद रखे। उन्होंने उसी चांदी के कलश को सोने के सिक्कों से भरवा दिया। ये उसके पानी का इनाम भी था और उसके लालच के लिए एक सबक भी। वहीं दूसरी तरफ तेनालीराम को उनकी इस कमाल की बुद्धि के लिए एक शानदार पुरस्कार दिया गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। दूसरी कि दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है बुद्धि। और सबसे जरूरी बात कि पानी जिंदगी है, कोई बेचने की चीज नहीं। हमें इससे बचाना चाहिए। और आखिर में ये सदियों पुरानी कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है ना? आज जब हम खुद पानी की कमी झेल रहे हैं, तो हमें भी सोचना होगा कि पानी का असली मोल आखिर है क्या? क्या ये बाजार में बिकने वाली कोई चीज है, या जिंदगी का वो अनमोल तोहफा जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।